ये चांदी रजवाड़ा गांव है। मुखिया जी सर। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर हमारे गार्जियन उप मुखिया जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम राउत जी है। आओ न तनी, ये नहीं आओ। हाँ, उत्तम राउत जी हैं। और हमारे ये कौन सा पंचायत आता है जी? भेरहिया पंचायत के अंतर्गत ये चांदी रजवाड़ा गांव है। और यहाँ पर हम खड़े हैं तो लोकसभा की सनसनाहट सभी जगह भी है। सभी जगह लोकसभा के लिए लोग अपना तैयारी करते हैं। लेकिन आप लोग से एक गुजारिश है कि आसमानी नेता से बचकर रहिएगा। आसमानी नेता का मतलब समझते हैं? आसमानी नेता का मतलब ये हुआ कि वो कभी कभार आएंगे, चुनाव जीतने के बाद कभी कभार आएंगे और चुनाव जीतकर जब चले जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। आप कसम इस बात को खाइए कि जो बड़े अरबपति नेता है, हमारे पास तो घर भी नहीं है गांव में। हरिबेला में घर नहीं है, घर ही नहीं है हरिबेला में। अब मात्र 2 कट्ठा जमीन है। फिर भी मैं घूम रहा हूं और बड़े बड़े नेताओं का कान खड़ा हो गया है। साल भर से घूम रहा हूं। 10 महीना से मैं सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूं। गांव गांव घूम रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। बता क्या रहा हूं कि आसमानी नेताओं से सावधान रहिए। आसमानी नेताओं से सावधान रहिए। आज वो आएंगे आसमान से, रुपया देंगे, पैसा देंगे, दारू देंगे और आप लोगों को वोट को खरीद लेंगे। क्या करेंगे? वोट को खरीद लेंगे और बाद में आपके साथ बुरा हाल होगा। वो क्या करेंगे? आपके बच्चों को बेच देंगे। तो कैसे बच्चों को बेचेंगे? आपके बच्चे के पढ़ाई, आपके बच्चे के विकास, आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको रोक देगा। ऐसे गद्दार लोगों से सावधान रहिए। जो भी है उसको सावधान कीजिए। हमारे बारे में पता लगा लीजिए। गांव में ये फूस का जो घर देख रहे हैं, ये भी घर मेरे पास नहीं है। तब आप कहेंगे कि आप तो कोर्ट में पैंट में चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं। ये हमारे कुछ विद्यार्थी लोग हैं दिल्ली में, जिसको हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है। वो पैसा मुझे फंडिंग करते हैं, तो मैं उस पैसे से गांव गांव घूमता हूं, प्रचार करता हूं। सोचा कि बिहार की जमीन, बिहार की मिट्टी अगर पंजाब और हरियाणा से ज्यादा ताकतवर है तो फिर हमारे यहाँ का किसान पीछे क्यों है? सवाल पूछते हैं। किसान इसलिए पीछे है कि किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है। खाद के लिए 12 बजे 1 बजे रात्रि से आप लोग लाइन में लगते हैं और फिर भी समय पर खाद नहीं मिलता है। समय पर खाद नहीं मिलता है। तो मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, आज आपके समक्ष मैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा इस बात को ऐलान करता हूं कि अगर आप लोग हमें पावर में लाते हैं, चुनाव जिताते हैं, तो इस सीतामढ़ी को मैं आदर्श सीतामढ़ी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आदर्श सीतामढ़ी। आदर्श सीतामढ़ी का मतलब ये हुआ कि शिक्षण संस्थान भी सीतामढ़ी में होंगे, हर पंचायत में अस्पताल होंगे, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप होगा और हर पंचायत का सड़क, नाली, बिजली ठीक रहेगा। घूसखोरी, भ्रष्टाचार बंद किया जाएगा और सीतामढ़ी जिला को हम एक विकसित और आदर्श जिला बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। हमारे पोस्टर पर लिखा होगा, हमारे पोस्टर पर जगह जगह है, छप सटती है। मैं परिहार में आज 1 महीना से, जी थोड़ा मोटरसाइकिल बंद करेंगे तो ये, हाँ। तो ये सीतामढ़ी की जमीन जो अविकसित है, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति है कि समय पर खाद पानी नहीं मिलता है और
एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी के हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस हो, ये हम घोषणा करते हैं। हमारे 5 पॉइंट वो दीवार पर जो पोस्टर अभी लगा रहा है, ये पोस्टर एक बच्चा है लगा रहा है, उस पर आप पढ़ेंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भाई साहब, आपसे हमारी गुजारिश है कुछ सवाल आप कीजिए, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो फिर हम जवाब क्या देंगे। आपका उप मुखिया जी हैं जी, क्या नाम बताएं? उत्तम राउत जी। बताइए आपके इस पंचायत में क्या काम है जो अभी तक नहीं हुआ है? आइए भाई साहब, थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। बाइक वहीं रखिए, बाइक वहीं रखिए। नाला ही नहीं बनी, नाला से रोड काम न कर दे पब्लिक से। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? राजेश। इधर है राजेश यादव। अच्छा, राजेश यादव जी, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? BA तक है। कुछ सवाल आप कर सकते हैं हमसे इस क्षेत्र के रिगार्डिंग? क्या बोलिए। हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं कि हम जनप्रतिनिधि बनेंगे जी, और हम पिछले साल भर से घूम रहे हैं सीतामढ़ी में जी। जगह जगह पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वहाँ की समस्या को सुनते हैं जी। तो बताइए राजेश जी, आप कुछ अपनी बात को रखिए। आई तो ना, ये नहीं आके बोलती, ये नहीं हमरा सबके अभी पावर ना है चाची। सबके वोट वाला सिस्टम ना है, एकरा सबके खाली जे कहबाहू से वहाँ सब रिकॉर्डिंग होय छै। हाँ, रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पर डाल देते ना, वो पकड़ती है गाड़ी जाके। हाँ, से काम है यहाँ। बताइए, घूस का जमाना है, यानी भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। जहाँ कदम कदम पर देखिए भ्रष्टाचार, और बेईमान लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। ईमानदार लोगों का तो बुरी हालत। हमें बात यह है कि हम गांव-गांव घूमते हैं। अब एक सी बात को समझिए, सीतामढ़ी की जमीन पर इस बार बड़ी भयानक, और पूरा हिंदुस्तान में ये सीतामढ़ी लोकसभा सीट गरजेगा इस बार। बीजेपी के कदावर नेता आ रहे हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति होंगे, हजारों कार्यकर्ता होंगे, सैकड़ों गाड़ियां होगी। एक बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ संघ परिवार RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भी टक्कर देंगे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। पूरे भारत में कहीं भी जहां बीजेपी का नेता खड़ा हो रहा है, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं खड़ा होता है, और जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता खड़ा होता है, वहां से बीजेपी नहीं होता है। लेकिन पूरे भारत में सीतामढ़ी का ये लोकसभा सीट, ये संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होगा जो हॉट सीट माना जाएगा, जहां पर बीजेपी का नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक साधारण कार्यकर्ता इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बड़ा मजेदार बात होगी, और इस बात को समझिए। हाँ, एक मिनट। और सुनो ना, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग टिकट लेकर के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता चुनाव मैदान में होंगे। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम होंगे। कहाँ एक तरफ अरबपति नेता जिनके पास सैकड़ों गाड़ियां, हजारों कार्यकर्ता, लेकिन हमारे पास एक गाड़ी होंगे, 4 कार्यकर्ता होंगे, और हम कैसे ऐसे नेताओं को बानसया पर सुला देंगे। हम जब मैदान में उतरेंगे तो हमारे रथ पर शिखंडी नहीं होगा, और शिखंडी की छाये में गांडीवधारी अर्जुन पितामह भीष्म को बानसया पर सुलाए थे, याद कीजिए। लेकिन हम अपने रथ पर
शिखंडी को नहीं रखेंगे। न हमारे पास बहुत बड़ी कार्यकर्ता होंगे, न हमारे पास सैकड़ों गाड़ियां होगी, न हजारों कार्यकर्ता होंगे। इसके बावजूद भी चुनाव मैदान में हम उतरेंगे और बड़े बड़े हस्तियों को धूल चटा देंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। मैं 1 साल से बोल रहा हूं, क्षेत्र में घूम रहा हूं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। सीतामढ़ी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि वह उम्मीदवार जिसके गांव में घर ही नहीं है, घर ही नहीं है, और इसके बावजूद भी हम चुनाव मैदान में उतरे हैं और बड़े बड़े हस्तियों को धूल चटा देंगे। तो मेरे बंधुओं, अब आप बताइए, आप अपने बारे में भाई साहब आप बताइए जरा सा, क्या नाम हुआ आपका? क्या? कामेश्वर पासवान जी। अभी 1 मिनट, ये तो कामेश्वर पासवान जी बताइए, इस बार आप कम से कम इतना कीजिए कि एक गरीब मजदूर के बेटा को पार्लियामेंट में भेजिए। किसको? गरीब को बच्चा। हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा जो देखने झोपड़ी जिसमें भूसुल्ला कहते वो भी नहीं है गांव में। इसलिए एक गरीब मजदूर के बेटा को आप पार्लियामेंट में भेजिए, संसद भवन में भेजिए। आइए चाचा, आओ आओ, नहीं आओ ना। आज चंदन टीका करी छी, हमू हिंदूवादी संगठन के बड़का भारी नेता छियै। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जानी छियै? आओ आओ आओ, ये नहीं आवती ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जानी छियै? ना, हम सब ना। हिंदू के बड़का भारी संगठन है। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अच्छा। RSS ओकरा कहल जाए। शाखा लगेलक हिंदू धर्म के बारे में, सोचल हिंदू धर्म के प्रचार कैलक, हिंदू धर्म के मतलब है कि ये रक्षा कैले वाला संगठन है RSS। कहाँ यदि हिंदू धर्म की चर्चा करी? न चर्चा करे छै, न कोनो चर्चा करे वाला में हम वही चर्चा करे आयल छी। दिल्ली में शाखा लगे छी, बहुत जगह डुमरो में लगे छी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गाँव तक न है अभी फैलल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जनबो न करी छी, जनबो न करी छी, जबकि यहाँ कंठी माला पहन ले। हाँ। अच्छा, ये आपके तनी बात आओ चाचा की बात देखू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदूवादी संगठन है। आगे चाचा नाम रिकॉर्ड हो रहा पैसा है, मुझे कर्मचारी 2,000 रुपया पहले, मतलब बिना घूस से कोई काम नहीं, कोई काम न हो रहा है। बिना घूस से कोई काम न हो। एगो इंदिरा आवास में 3,000 70,000 55,000 तो मुखिया कहे जाते हो तो न हो। इंदिरा आवास गरीब के बेटा के केना जीता ना, तो ये ना है वाला के जीता थे कि गरीब के बेटा के जीता थे। आगे ये बात बच जाता है, गरीब के बेटा के नहीं तो वो इलेक्शन लड़ते। हाँ, लेकिन हम देखो, हम मैदान में उतरल छी, हम मैदान में उतरल छी तो पैसा वाला वोट के दी पैसा तो अमरी बेर बदलू ना। हाँ, विचार गरीब के बेटा के दियो वोट। गरीबों के बेटा के दे दी तो वो तो पहले वो अपन किता कर दी, मकान बनवी से हम ना करम। हमार ये बात है, चौले आदर्श जिला ना बना देम, चौले हम हरी बेला में जो 6 दुर्घरारी है ना, कोई पर हम घर ना बनाएम। वो रहे वो कर्पूरी ठाकुर। हाँ, कर्पूरी ठाकुर। हम सब वोट देले छी। हाँ, धोती के मोटा बना गए, अपन घर न बना, अपन घर न बनाल के कर्पूरी तो हमू ना बनाएम। और जनता के वो बना देते, ओकरे दे नहीं जाए तक जनता खुश है। कर्पूरी ठाकुर के देव, कर्पूरी ठाकुर नेता काम कर जी जी, कर्पूरी ठाकुर, लेकिन अपन घर न बनेला। वैसन धोती सी के पहने वैसन नेता तब मिलना मुश्किल है। तो हम सब जानी थी ओकरा जी। अभी तो नोट वाला के पॉकेट में नोट भर देलके ना। हाँ, तो और वोट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, जितनो पर आ रहे हैं। हाँ, जो गलत मार जे बढ़िया नेता हो जी ओकरा मार बढ़िया के तो मारिए दे छै। हाँ, काम कथी कथी दलाल मारे छी ओकरा, दलाल मारी। बड़का बड़का कुर्ता वाला सब चल न परिहार ब्लॉक में देखिए,
यहाँ तक लोग कुर्ता कर रहे थे। अब वो गए तो कर्मचारी से कल अलावा चाय पान के खर्चा कर्मचारी ओकरा दे देलक। बिना चाय पान के मतलब 2-4 हजार रुपया चाय। ओहो दलाली सब जगह चले की कल जाओ, दलाली के कोई काम नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार भाषण दे रहे थे तो कह रहे हैं एगो वार्ड हमरा यहाँ जीतले। हाँ तो ओइमें रेटिंग बनावे के लिए रुपया मिले। तो वो सब दिन हमरा कहीं रुपया निकाल ना हम दिन अभी न निकाल। अब हमरा घरे धिया पुता सब पुता कहे बुढ़वा के निकाली के मन नहीं ढोआ। निकाली के मन नहीं है, निकाली के मन नहीं। हाँ बस हम एक दिन गेली ओकरा सुमन के बेटा से ढोआ निकाल के लिए अब घरे हम अपना परिवार के दे देली। हाँ हम केकरो दे देते ना ताले में कितना के बैठा ली उनसे 3000 रुपया निकाल लेते। वाह बताओ 12,000 रुपया मिलवे कर जे 3,000 लिए के 3000 रुपया के चढ़ गए फायदा की भेल। अच्छा ये नहीं आज कुछ ही हुआ दादा वोट देने लगे। वही ना कहीं सुनू ऐसा नहीं एगो हो एगो हमारा जे है ना हम अपवाद में छी, पढ़ल लिखल बड़ा छी, कर्मठ आदमी छी है ना। बहुते हम नौकरी छोड़ देली, मेडिकल कंप्लीट करके छोड़ देली छी, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके छोड़ देली छी। हाँ कि कलेक्टर हम बनब है ना। आई के लिए दिल्ली गेली पढ़े, हमू ईटा चिमनी भट्टी में काम कैले छी, दूसरा के खेत में मजदूरी कैले छी, बड़ा गरीबी झेले छी। पटना पढ़ी तो तंगा दिन हम पेपरो बेच ले छी पेपर। हाँ आई हम वोट में खड़ा हो रहा छी तो बड़ा नीक आदमी छी, शरीफ आदमी छी, झूठ ना बोले छी। हमरा जे आदमी हमरा कहलक सीतामढ़ी से चुनाव लड़े के लेल वो आदमी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बने में हुनकर दाहिना हाथ बनाबे में। तो हमरा कहिया कि सुरिंदर तोरा छल कपट ना आबै छो, तू बड़ा बढ़िया छा, पेट में बात न पची छो, तू छल कपट वाला न छा, तोरा नेता बनाबै छो। तो हमरा गांव गांव घुमा रहा। आजकल के तो हमरा तो 10 साल के बच्चा ठग लेते आ ठगियो ले छे, हमरा राजनीति न आबै छे। अब देखो हिनकर ये गेवरिया वस्त्र पहने है, चंदन लगाबी, लेकिन हिनका पता नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाने के लिए ओकर पर चर्चा नहीं है। हाँ RSS के नाम पता न है ना। अरे बुआ अरे तंगा वही में शौचालय वाला में सुन ना ये आई वाला में तनी एगो साट दे, वहाँ दिया पुता नोच ले तो हाँ में बड़का एगो साट दे ठीक। हाँ आई के लिए कह रहा छी इतना बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदूवादी संगठन है, लेकिन हम गांव देहात में RSS का लोग नाम नहीं जानता। RSS ही है जो हमारे हिंदू समाज को बचाए हुआ है, वरना हिंदू समाज मिट गया। लेकिन हम हिंदू लोगों को RSS के बारे में पता नहीं। गांव देहात में मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली के स्वयंसेवक को कहना चाहता हूं कि हमारे गांव देहात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं लोग जानते हैं। बीजेपी का नाम जानते हैं, RJD लालू यादव जी के पार्टी का नाम जानते हैं, लोजपा रामविलास पासवान जी की जो पार्टी उनका जानते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गांव देहात में लोग नहीं जानते। मैं अनुरोध करता हूं दिल्ली के स्वयंसेवक से कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से एक बार बात करें और गांव-गांव मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार करने के लिए कहा जाए। तो ये हमारे बंधु हैं, गेवरिया वस्त्र पहनते हैं, चंदन करते हैं, हिंदू हैं, लेकिन हिंदू समाज की रक्षा करने वाली जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका कोई नाम नहीं जानते। मोहन भागवत जी का नाम आप कभी सुने हैं? नहीं सुने। मोहन भागवत यानी तरह कैमरा में यू दादा मोहन भागवत जी के नाम ना सुन ले आ नरेंद्र मोदी जी के नाम जाने छिए? नरेंद्र मोदी जी के नाम आ नरेंद्र मोदी जी जिनका बल पर भारत के प्रधानमंत्री बनल छत, जय संगठन के बल पर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनल छत, उस संगठन के नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मुखिया जी की नाम है?
अच्छा अच्छा, आल जाओ आल जाओ जी आओ जी, ना। आओ। ये सुनबा था बुझबा गांव में लोग कनी कनी जानबो ना अबू ना कथी से आबा था तनी प्रचार करे के लेल हम आयल छी। और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हमार नाम भेल, लोकसभा के प्रत्याशी हम बन के आ रहल छी जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता छी जी। तो अहाँ सब कहै छी नरेंद्र मोदी के नाम जानै छी, आ मोहन भागवत जी के नाम न जानै छी। मोहन भागवत जी के बल पर ही नरेंद्र मोदी जी चिट्ठी पर जो ढाला हो है ना भारत के प्रधानमंत्री बनल छथि। यही में जाता है चलू तो एक बार जोर से ताली बजा दियो तो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम। ये महुआवा बाजार है और ये महुआवा पंचायत के अंतर्गत आता है जहां अभी मैं खड़ा हूँ। हमारे सामने यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं और ये पिता तुल्य हमारे गार्जियन हैं, खड़े हैं। यहाँ पर मैं दूसरी बार भाषण देने के लिए आया हूँ, सेकेंड टाइम्स दूसरी बार आया हूँ। और पिछले 10 महीना से सीतामढ़ी, इधर आई भाई साहब, आप इधर आइए, हाँ इधर। पिछले 10 महीना से मैं सीतामढ़ी के गांव-गांव में जाकर अपनी बातों को रख रहा हूँ। इस बार लोकसभा का चुनाव सीतामढ़ी का बड़ी ही इंटरेस्टेड, बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां की बीजेपी का नेता और संघ परिवार का नेता आमने सामने होगा। बीजेपी का नेता और संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता इस सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, आमने सामने होगा। ऐसा भारत में कभी कहीं नहीं हुआ है जहां की भारतीय जनता पार्टी का नेता और संघ परिवार का नेता एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन इस बार सीतामढ़ी में होगा। ये बड़ी रोचक मुकाबला होने वाली है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का, इधर आइए चाचा जी, आप इधर आइए, इधर आइए। अरे छोटू, हाँ पोस्टर और दो, छोटा वाला पोस्टर है, इधर आओ चाचा। हाँ चाचा, ना ये नहीं आओ ना, कैमरा में पोस्टर ले लो। ये नहीं आओ ना, कथिला शर्मा छे, नहीं आओ। वृद्धा पेंशन मिलत तो सबसे पहले ये लाइन में लगब। हाँ ये ना सुनित रही छे, ये नहीं आओ, ये नहीं आओ, ये नहीं खाली जगह में। हाँ हाँ देखो, हाँ इधर से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये अब ठीक हुआ है ना। हाँ उधर से लाइट था। तो पूरे भारत में ऐसा माहौल नहीं बनेगा जैसा कि सीतामढ़ी का इस बार का माहौल बनेगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता कभी एक साथ एक सीट से चुनाव नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं लड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं लड़ेगा। लेकिन इस बार सीतामढ़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ऐसा माहौल बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ा रोचक, ये चुनाव बड़ा सुंदर दृश्य देखने वाला होगा। अब मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का नेता करोड़पति होंगे। क्या होंगे? करोड़पति होंगे। उनके पास 100 गाड़ियां, हजारों कार्यकर्ता उनके साथ होगा। और सुरेंद्र सिंह के साथ हजारों कार्यकर्ता नहीं, 5 आदमी से आज भी हम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे, 5 आदमी से चलेंगे। हाँ, और हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता नहीं, 5 कार्यकर्ता होंगे, 1 गाड़ी होंगे। और फिर भी हम बड़े बड़े हस्तियों को इस बार परास्त कर देंगे, बड़े बड़े हस्तियों को धूल चटा देंगे। 10 महीना से घूम रहा हूं गांव-गांव, हर गली गली में, हर गांव-गांव में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम फैल गया है। अभी मैं परिहार में चल रहा हूं, परिहार में करीब करीब आधा से अधिक हो गया है। 2-4 दिन में मैं उस परिहार को भी कवर कर लूंगा। हर गली गली में, हर चौराहे पर, हर जगह अब सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम फैल गया। जो 20 साल से नेतागिरी कर रहे हैं,
सीतामढ़ी में आज मैं 10 महीना के नेतृत्व में, नेतागिरी में उस 20 साल के नेताओं को ध्वस्त कर दिया है। हमारे फोन पर कभी कभी धमकी भरा सवाल आता है, घबराते नहीं हैं। बहुत लोग मुझे बोलते बॉडीगार्ड लेकर चलो, जरूरत नहीं है, बिना बॉडीगार्ड का चलता हूं। बहुत बड़ी झुंड लेकर नहीं चलता हूं, 4, 5, 10 गाड़ियां लेकर नहीं चलता हूं, अकेला चलता हूं। हमारे गांव में घर नहीं है, हरिबेला घर है, घर नहीं है, लेकिन अति निर्धन और घरहीन, भूमि भी नहीं, जमीन भी नहीं है, जमीनहीन आदमी आज अरबपति नेताओं को धूल चटाने के लिए तैयार है। अरबपति नेता लोगों का कान खड़ा हो गया है कि सुरेंद्र सिंह नाम का एक छोटा सा लड़का है जो गली गली में घूमता है, अपनी विचारों को रखता है, अपनी बात को रखता है, किसानों की आवाज बनने के लिए कदम उठाया है, छात्रों के लिए कदम उठाया है। सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी बनाने का हमने संकल्प लिया है कि आदर्श सीतामढ़ी हम बनाएंगे। इसके बाद हरिबेला में मैं घर बनाऊंगा, 6 दूर तो घराड़ी बचा हुआ। तो बात ऐसी है। अब सवाल कई उठता है कि एक छोटा आदमी इतना बड़ा काम कैसे करता है। अभी तक करीब करीब 40 से 45 लाख रुपया लगा दिया। लमसम में 40-45 लाख के बीच में पैसा खर्च हुआ है, और चुनाव में भी इतना ही खर्च होगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। बड़े बड़े नेता जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं सीतामढ़ी में, जो विधायक बन भी है, सांसद बन चुके हैं, उनका कान खड़ा हो गया है कि एक छोटा सा कहीं का लड़का है जिसके पास जमीन नहीं है, घर घरारी नहीं है, वो क्षेत्र में घूम रहा है। आज मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और परिहार में हम चल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई साहब। इस बार अच्छे को चुनिए, गरीब को चुनिए, जो दोबारा आए, अच्छे कार्यकर्ता को चुनिए। हम लोग तो संघ के कार्यकर्ता हैं, तपे तपाए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये हिंदूवादी संगठन है। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जिसने बनाया, उनका नाम है मोहन भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक है। कुछ सवाल है आप लोगों को, पूछिएगा, पूछना है आप बोलिए। आपकी उम्र में हम बोलते थे, घबराइए नहीं। यही महुआ चिमनी में हम ईंटा पाथने के लिए आते थे हरिबेला से, और पकड़िया गांव में राजकिशोर राय, उनके यहाँ पढ़ने जाते थे। तो घबराने वाली बात नहीं है हमारी। और इसी बाजार में हम हरी से सब्जी, बैगन, टमाटर, सब्जी भी बेचने आते थे। उस समय साइकिल नहीं था, माथा पर रख करके लाते थे, और आटा पिसाने के लिए दर दर भटकते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। बताइए, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो बहुत सारे लोग होते। कुछ सवाल है नहीं ना? तो जोर से एक बार आप ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, और एक बार नारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।